अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शुएब और आज का लेक्चर है प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रीन के बारे में। डिफरेंट मेथड्स देखते हैं कि किन किन मेथड से नाइट्रीन जो है वो प्रिपेयर की जा सकती है। सबसे इजी मेथड है अजाइड से प्रिपरेशन। अजाइड है N3 से लिखते हैं हम। बेसिकली ये एन डबल बॉन्ड एन होता है और इसकी डाइपोलर फॉर्म है 1,3 डाइपोलर नेचर जो है यहाँ पे दिखाई गई है। डिफरेंट रेजोनेंस फॉर्म दिखाई गई हैं इनकी, और लास्ट वन जो है वो 1,3 है। 1,3 डाइपोलर का मतलब है वन और सेकंड साथ वाला एडजेसेंट ग्रुप छोड़ के उससे नेक्स्ट वाला जो ग्रुप एटम होगा उसके ऊपर चार्ज होगा। एक डाइपोलर मीन पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे पास अजाइड हैं। हीट करेंगे या फोटोकेमिकली, अजाइड बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं तो इन्हें हम ध्यान से यूज़ करना चाहिए जब भी यूज़ करेंगे। तो N2 रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रीन बन जाएगी। यह असाइल अजाइड है, मैकेनिज्म सबका सेम होगा। असाइल अजाइड का ये जो है हमारे पास इसकी रेजोनेंस फॉर्म है। 1,3 डाइपोलर नेचर की वजह से डिफरेंट रेजोनेंस फॉर्म्स बनती हैं। यहाँ से समझना आसान है। ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हुआ। N2 जो है नाइट्रोजन गैस जो है वो निकल गई, रिमूव हो गई। N2 जो है वो बेस्ट लीविंग ग्रुप है और N जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और कन्वेंशनल लोन पेयर रह गया। अब ये जो है ये हमारे पास असाइल नाइट्रीन बन गई। ये अब नेक्स्ट जो है वो रीअरेंज हो सकती है आइसोसायनेट में, जो कि हम नेक्स्ट रिएक्शंस में देख लेंगे। कुछ और मेथड्स हैं सल्फोनाइल अजाइड। इसके अलावा सल्फोनाइल अजाइड अल्काइल भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप, या अराइल ग्रुप भी हो सकता है। सल्फोनाइल SO2 है ये वाला, और N3 उसी तरह होगा। यहाँ पे याद रखना है, आसानी ये है कि ये समझ लें कि जहाँ पे N3 होगा वहाँ से N2 रिमूव हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग जो है वो जो है नाइट्रीन बन जाएगा। यहाँ से भी फोटोकेमिकली या थर्मली नाइट्रोजन रिमूव हो गई और अल्काइल सल्फोनाइल नाइट्रीन बन गई। यहाँ पे अराइल सल्फोनाइल नाइट्रीन है सेकंड में। यहाँ पे है अल्कोक्सी अल्कोक्सी अजाइड हैं ये वाले। यहाँ पे भी नाइट्रोजन रिमूव होगा तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो नाइट्रीन बन जाएगी। इसके अलावा साइनोजन अजाइड हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। यहाँ पे CN है, नाइट्राइल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है N3। यहाँ से भी वैसे ही N2 रिमूव होगा और जो है साइनोजन जो है नाइट्राइल नाइट्रीन बन जाएगी या साइनोजन नाइट्रीन बन जाएगी। इसकी ये दूसरी रेजोनेंस फॉर्म है इसी नाइट्रीन की। अब अजाइड कैसे बनाते हैं, वैसे हम सब में नहीं पढ़ते कि रिएक्टेंट कैसे बनाते हैं, लेकिन जस्ट ये आसान थे तो हमने यहाँ पे देख लिए कि अजाइड प्रिपेयर कैसे किए जा सकते हैं। कि अजाइड होंगे तो ही नाइट्रीन बनेगी। अजाइड बनाना आसान है। असाइल हेलाइड या एसिड हेलाइड से इसका सोडियम अजाइड इजीली अवेलेबल होता है। इसका रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम पे पॉजिटिव होगा, अजाइड N3 पे नेगेटिव होगा, तो SN रिएक्शन से N3 अटैक करेगा, Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा एस्टर से बन सकते हैं, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाएं और उसका HNO2 के साथ रिएक्शन करवा दें बाद में। इसके अलावा एसिड हलाइड और हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवा के उसी तरह पहला रिएक्शन जो है दोनों में SN रिएक्शन होगा और बाद में नाइट्रस एसिड से इसकी डाईआज़ोटाइजेशन करवा देंगे। तो जो लास्ट वाला NH2 है ये, इसमें N2 आ जाएगा, तो एक N पहले ही है ये वाला और दो N यहाँ से आ जाएंगे NH2 की डाईआज़ोटाइजेशन से, तो N3 बन जाएगा। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम रिएक्शन करते हैं डाईफिनाइल फॉस्फोराइल एजाइड के साथ, तो भी हमारे पास एसिड एजाइड बनता है। दूसरा मेथड है प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रीन का फ्रॉम आइसोसायनेट। ये आइसोसायनेट है N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आइसोसायनेट। ये मैकेनिज्म दिखाया गया है कि एक बॉन्ड जो है यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, और दूसरा बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा और ये हमारे पास नाइट्रीन प्रिपरेशन हो जाएगी। जो है एरोमेटिक आइसोसायनेट वो जो है इजीली वो कार्बन मोनोऑक्साइड उनमें से नहीं रिमूव होती, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है, लेकिन फोटोकेमिकली ये रिएक्शन इजी हो जाते हैं। फोटोकेमिकली करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रीन बन जाएगी। ये फर्दर यहाँ पे रिएक्शंस में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे NH इंसर्शन होकर कार्बाजोल बन जाएगा। इसके अलावा सल्फिनाइल अमीन
जो है ये पहले तो देखते हैं कि प्रिपेयर कैसे करते हैं। एनिलीन से ये प्रिपेयर करते हैं, SO2 थायोनाइल क्लोराइड से, SOCl2 से, थायोनाइल क्लोराइड से। जब हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएंगे, उसी तरह SO यहाँ से रिमूव हो जाएगा और नाइट्रीन प्रिपेयर हो जाएगी। फ्रॉम इलाइड, इलाइड ये है, इलाइड है कि एक कार्बन का बॉन्ड बना हुआ होता है हेट्रो एटम के साथ, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और हेट्रो एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। पहले हम देखते हैं फॉस्फीन इमाइन, इसको हीट देंगे तो यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये बॉन्ड टूटेगा, एक जो है बॉन्ड वो फास्फोरस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बन जाएगी, और दूसरा बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रीन बन जाएगी। ये इलाइड है। ये हम बात कर रहे थे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, हेट्रो एटम पे पॉजिटिव चार्ज। पहले जो है यहाँ पे ए साइक्लाइजेशन होगी, एजीरीन बनेगा। एजीरीन 3 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होते हैं, और उसके बाद जो है ये स्मॉल रिंग जो है, ये स्मॉल रिंग टूटेगा और टूट के जो है ये नाइट्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इलाइड की और एग्जांपल देखते हैं। फास्फोरस और सल्फर इलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब है कार्बन के अलावा नाइट्रोजन। ये देखें, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के साथ सल्फर का इलाइड बना हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन का इलाइड बना हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह पे फास्फोरस भी हो सकता था, तो ये फास्फोरस इलाइड होना था। फास्फोरस इलाइड ऑफ नाइट्रोजन, इसे हम कहते हैं इमाइनो फॉस्फोरेन्स। और जो सल्फर के साथ होता है इसे कहते हैं अमाइनो सल्फ्यूरेन या सल्फिमाइड्स। इसे लाइट देंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे ये हमारे पास, ये यहाँ से सिंपल है कि ये नाइट्रोजन सल्फर का बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड सल्फर के ऊपर शिफ्ट होगा, डाईमिथाइल सल्फाइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी और ये नाइट्रीन बन जाएगा। ये नेक्स्ट में CH इंसर्शन हो जाएगी और अमाइडाजोल बन जाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही है सिंपल, ये NN बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, जो है ट्राई मिथाइल जो है अमाइन बन जाएगा, और ये दूसरा जो है हमारे पास नाइट्रीन बन जाएगी। स्मॉल रिंग अभी हमने एजीरीन भी देखा था कि स्मॉल रिंग चूँकि 3 मेंबर रिंग स्पेशली जिसमें नाइट्रोजन है, 3 मेंबर रिंग तो वैसे ही अनस्टेबल होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होती है। तो यहाँ पे देखें, ऑक्सा एजिरिडीन है कि ऑक्सीजन भी है, एजिरिडीन 3 मेंबर रिंग है, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, कार्बोनाइल बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा तो फिनाइल नाइट्रीन बन जाएगी। कि ये ऑक्सा एजिरिडीन प्रिपेयर कैसे करते हैं, ये इमाइन ऑक्साइड से इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये अमाइन ऑक्साइड ऐसे लाइट की प्रेजेंस में ये हमारे पास रिंग बन जाएगा, या इसके अलावा ये इमाइन से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सा एजिरिडीन बन जाएगा। स्मॉल रिंग की और एग्जांपल हैं, यहाँ पे भी वही है, इमाइन ऑक्साइड है, यहाँ पे 2 ऑक्साइड हैं, इधर भी है डाईमाइन, और ये देखें डाई फिनाइल, इधर भी फिनाइल है, इधर भी फिनाइल। ये थोड़ा सा नेम दिए गए हैं ताकि जो है नेम समझने में भी कुछ थोड़ा सा सा रिवीजन होती रहे, कोई कम्प्लेक्स नेम जो है वो एक आध 2 4 चीज़ें समझ आती रहें। डाई फिनाइल, दोनों तरफ फिनाइल लगा हुआ। साइक्लोहेक्सा, ये साइक्लोहेक्सा रिंग है साइड पे। 2 5 डाई इन, इसके 2 और 5 पोजीशन पे अल्कीन डबल बॉन्ड है, डाई इन 1 4, एक 1 और इधर 4, ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप के 1 और 4 पे क्या है, डाई इमाइन, ये इमाइन है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इमाइन है, तो डाई इमाइन दोनों साइडों पे, डाई ऑक्साइड, इधर भी ऑक्साइड बना हुआ, इधर भी। जैसे एक साइड को कंसीडर करते हैं कि ये देखें, ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करेगी और ये वाला जो है बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सा एजिरिडीन बन जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह ही ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये कार्बोनाइल बॉन्ड बना देगा, और ये जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है नाइट्रोजन के ऊपर जब शिफ्ट होगा तो फिनाइल नाइट्रीन बन जाएगी। ये है मेजिटाइल, जो है नाइट्राइल ऑक्साइड या एन ऑक्साइड भी कहते हैं इसे। लाइट की प्रेजेंस में ये भी जो है 3 मेंबर रिंग बनेगा। 3 मेंबर रिंग जो है फर्दर रिंग ओपनिंग होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे रिंग ओपनिंग होगी। ये डबल बॉन्ड जो है ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा, और
ऑक्सीजन के जब बॉन्ड पूरे हो जाएंगे कार्बोनाइल बन जाएगा, तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नाइट्रीन में नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाती है, एक कन्वेंशनल लोन पेयर है और एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है। इसके अलावा हेट्रोसाइकिल से, हेट्रोसाइकिल्स हैं 3 मिथाइल 1,4,2 डाई ऑक्साजोल 5 ओन। यहाँ पे देखें ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ये वाली सी डबल बॉन्ड ओ एक पहले एक नया बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन ये शिफ्ट होगा, यहाँ पे कार्बोनाइल बनेगा, और सी डबल बॉन्ड एन वाला जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, असाइल अजाइड बन गया। इसके अलावा ये दूसरा जो है ये डाईऑक्साजोल 5 थायोन है, इसका डाईमिथाइल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी ये ऐसे ही रिएक्शन होगा। ये देखें डाईमिथाइल सल्फाइड, इसका रिएक्शन, इसका बॉन्ड इसका जब अटैक होगा नाइट्रोजन के ऊपर तो हमारे पास यहाँ पे यहाँ से सी ये सल्फर है, सल्फर के ऊपर लोन पेयर है, ये अटैक करेगा इस नाइट्रोजन के ऊपर, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, और दूसरा बॉन्ड जो है सी डबल बॉन्ड एस कार्बोनाइल सल्फाइड बन जाएगा। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दोनों साइडों पे ऑक्सीजन होती है, यहाँ पे एक साइड पे सल्फर है। ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये शिफ्ट होकर कार्बोनाइल बनेगा, और ये डबल बॉन्ड जो है ये एक बॉन्ड जो है नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास ये जो है असाइल अजाइड बन जाएगा, असाइल नाइट्रीन बन जाएगा, सॉरी। अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन का मतलब है एक ही ग्रुप से, जिस तरह हम अल्काइल हलाइड में भी पढ़ते हैं अल्फा एलिमिनेशन, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लगा हुआ ओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, हेट्रो एटम बिस 2 हैं, ट्राई मिथाइल साइलेल, ट्राई मिथाइल ट्राई मिथाइल होना चाहिए, ये 3 मिथाइल होने चाहिए यहाँ पे भी, ट्राई मिथाइल साइलेल, हाइड्रोक्सल अमाइन, हाइड्रोक्सल अमाइन क्या होता है, एन यहाँ पे एच होना था और यहाँ पे ओ एच होना था, तो ये उसके डेरिवेटिव बन गए, हीट करेंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक अपने इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा, तो अल्काइल नाइट्रीन बन जाएगी। इस तरह ओ अरीन सल्फोनाइल हाइड्रोक्सल अमीन है, ये एन एच ये था, एन एच ओ एच यहाँ पे होना था, तो ओ एच की जगह पे जो ओ एच का हाइड्रोक्सल था उसकी जगह पे जो है सल्फोनाइल बन गया, अरीन सल्फोनाइल, एरोमेटिक की वजह से ये एरोमेटिक सल्फोनाइल, ये ओ जो है हाइड्रोक्सल का है, हाइड्रोक्सल अमीन इसका डेरिवेटिव ये, बेस अटैक करेगा एच पे, ये बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हुआ और ये यहाँ से लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर गया। यहाँ पे भी ऐसे ही है, बेस एच पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा, यहाँ से लीविंग ग्रुप लीव कर गया। इसके अलावा क्लोरामीन्स का रिएक्शन जब बेस के साथ करवाते हैं, ये आप देखें नाइट्रोजन के ऊपर जो है 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन लगे हुए हैं, बेस जो है एक हाइड्रोजन को लेगा और दूसरा क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, अल्फा एलिमिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, एक ही से निकल जाएगा, HCl रिमूव होगा और हमारे पास यहाँ पे नाइट्रीन। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एंड नाइट्रोसो, ये NO2 है, नाइट्रो है, ये नाइट्रोसो है, इसका रिड्यूसिंग एजेंट ट्राइथाइल फॉस्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास नाइट्रीन बनता है। इसका मैकेनिज्म देखें पहले, ये नाइट्रो है, नाइट्रोसो आगे बनेगा तो इसलिए हम नाइट्रो से स्टार्ट करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल ओ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड जो है नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा इस तरह, नेक्स्ट में ओ वापस गया और ये यहाँ से लीव कर गया तो ये नाइट्रोसो बन गया, जो ये नाइट्रोसो है। नाइट्रोसो का फिर रिएक्शन जब दोबारा करवाते हैं फिर अगेन रिएक्शन होगा, लोन पे ओ पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और नेक्स्ट में ये जो है एन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा फास्फोरस के साथ, जिस तरह ऊपर ये यहाँ बना है, और ये हमारे पास नाइट्रीन बन जाएगी। ये और रिएक्शंस हैं, ये नाइट्रो है, जहाँ पे नाइट्रो होगा उसकी रिडक्शन करेंगे, O2 निकल जाएगा, वहाँ पे नाइट्रीन बन जाएगी। इसके अलावा अजाइड है, अजाइड से भी बन सकता है जो हम पहले भी देख चुके हैं। डीऑक्सीजनेशन ऑफ एन है, एन नाइट्रोसो या एन नाइट्रो, ये कंपाउंड इज मोस्टली कैरिड आउट विद सोडियम डाइथायोनाइड एंड लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं, यहाँ से O2 निकलेगा तो N के ऊपर जो है N नाइट्रीन बन जाएगी। ये अपने आप को रीअरेंज करके इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन में इस तरह नाइट्रो में O2 निकल जाता था, रिडक्शन करते थे, अमीन में NH2 है तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रीन बन जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हम ऑक्सीडेशन में पहले मैं लेक्चर्स दे चुका हूँ बहुत डिटेल में,
मैंगनीज ऑक्साइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड, निकल परऑक्साइड, ब्रोमीन, KMnO4 और इस तरह के हैं यहाँ पे। लेकिन जो यूज़ होता है वो है लेड टेट्रा एसीटेट। ये NH2 है, यहाँ से ऑक्सीडेशन होगी, H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रीन बन जाएगी। और अगर ये कहते हैं सब्सिट्यूटेड हाइड्राजीन है, ये NH2 था, यहाँ पे हाइड्राजीन होनी थी, यहाँ पे जो नीचे वाले नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन थे उसकी जगह पे ये ग्रुप्स लग गए, तो ये सब्सिट्यूटेड हाइड्राजीन है। लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में यहाँ पे नाइट्रीन बनेगी और ये आगे रिएक्शन हो जाएगा। ये रिएक्शन हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे। इसके अलावा रिएक्शन है फ्रॉम सल्फोनामाइड। ये सल्फोनामाइड अल्काइल सल्फोनामाइड वही है बेसिकली, तो ये अमीन की ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेंगे इसे, H2 निकल जाएगा और ये हमारे पास नाइट्रीन बन जाएगी। अमाइनो आयोडीन्स, आयोडीन के जब बॉन्ड यूजुअल से एक से ज़्यादा बनेगा तो आयोडीन कहते हैं। ये देखें, ये भी इसी तरह इलाइड की तरह ही है बेसिकली नाइट्रोजन इलाइड की तरह, N पे नेगेटिव है और I पे पॉजिटिव है। हीट करेंगे या लाइट फोटोकेमिकल या थर्मल रिएक्शंस में ये बॉन्ड आयोडीन के ऊपर शिफ्ट होगा, आयोडीन के बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, अराइल आयोडाइड, और ये हमारे पास नाइट्राइन बन जाएंगे। इसके अलावा फ्रॉम सल्फिनाइल अमीन्स है, ये अमीन है SO2Cl2 जो हम स्टार्ट में भी देख चुके हैं, जो है हमारे पास सल्फिनाइल अमीन बनेगा। इसको हीट करेंगे तो SO रिमूव हो जाएगा और हमारे पास नाइट्रीन बन जाएगी। ये हैं डिफरेंट मेथड्स, आई थिंक जितने भी लिटरेचर में या डिफरेंट बुक्स में मेथड्स से वो सारे के सारे इसमें दे दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम।